हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज एसबीआई मेंस का मेरा फर्स्ट डे है। वीडियो बनाने का प्रिपरेशन मैंने पहले स्टार्ट कर दी थी। हुआ ये था कि जब मेरा एसबीआई पीओ का प्री था, उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पाई। पर मैंने पढ़ाई थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू रखा, क्योंकि बाद में जो अचानक से पढ़ाई करनी स्टार्ट करते हैं तो बहुत ऐसे लगता है कि मन ही नहीं करता। तो आज ही मैंने क्लास स्टार्ट की थी, अरुण सर की क्लास। उसमें सबसे पहले सर ने थोड़ा मोटिवेट किया कि ऐसे पढ़ाई करो, ऐसे फोकस करो और थोड़ा रेगुलर रखो उस चीज़ को। तो सबसे पहले आज सर ने क्वाड्रेटिक वाले जो था उसका बेसिक वगैरह बताया था, मेंस वाला, और उसके क्वेश्चंस वगैरह करवाए थे कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। जो लास्ट ईयर या फिर उससे पहले जो भी क्वेश्चंस बने हुए थे उसके बेसिस पे सर ने ये क्वेश्चंस बनाए थे, और उस वो ही सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करवाए थे सर ने। क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक वाला चैप्टर होता है ये वैसे तो ईजी होता है, लेकिन मेंस में होता है अगर एक बार क्वेश्चन इसमें अटक गया उसके बाद इसको अटेम्प्ट करने में काफ़ी टाइम लगता था। इसलिए सर ने पहले इसके बेसिक्स करवाए, क्योंकि प्री वाले बेसिक्स बहुत कम होते हैं। मेंस वाले के थोड़े से होते हैं, डिटेल में होते हैं, इसलिए उनको दोबारा से प्रिपेयर करना था। इसलिए मैंने उसको रिवीजन किया और क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। उसके बाद मैंने रीजनिंग की जो पुनीत सर की थी क्लास वो देखना स्टार्ट किया। रीजनिंग में देखो ये होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हमें अच्छे से रीड करना होता है, अपना दिमाग नहीं लगाना, जो उसमें जो बोले जो करवाए सिर्फ वही अटेम्प्ट करना होता है। कभी कभी ये होता है कि हम अपने हिसाब से करने लग जाते हैं। तो रीजनिंग में यही होता है कि ब्लैंक माइंडसेट होना चाहिए अगर हमें वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर। रीजनिंग में भी यही होता है कि रीजनिंग हमें अटैम्प्ट करनी है तो जो वो बोल रहा है सिर्फ उसी पे फोकस करो। ये नहीं कि अपने हिसाब से उसको करे जा रहे हो। अपने हिसाब से कुछ नहीं होता, पजल में ही अगर हम ध्यान से देखेंगे सब कुछ पजल में ही दिया होता है। इसी तरह एक इनिक्विटी वाला ये चैप्टर होता है ना, उसी का ये मेंस वाला लेवल है ये। तो इसमें भी होता है, बहुत ईजी होता है, प्री वाले से भी ईजी लगता है मेरे को ये वाला चैप्टर मेंस का। तो सर ने ये करवाया था, इसमें ये बॉक्स बना के इसमें ग्रेटर देन लेस देन करके और फिर इसको करवाते हैं सर। तो अगर हम अपना दिमाग लगाने लग जाएं कि इसको ऐसे कर सकते हैं इसको वैसे कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं होगा। सर ने जैसे बताया है वैसे कर रहे, विद इन 30 सेकेंड ये बन जाता है क्वेश्चन। तो इसलिए हमें रीजनिंग में अपने दिमाग से नहीं, जो टीचर करवाता है उसके हिसाब से करना होता है। उसके बाद मैंने फैब के मंथ का जो MCQs वाली क्लास थी अभिजीत सर की वो करना स्टार्ट की, क्योंकि अब यह था कि अब टाइम बहुत कम है और थोड़ा ये आइडिया हो जाता है MCQs वाली क्लास करने से कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सर ने उसके जनवरी मंथ की 6 क्लासेस ली थी सर ने मेंस की, वो सारी क्लासेस कंप्लीट की। और उसके बाद ये फैब वाली मैंने स्टार्ट की। क्लासेस वगैरह देखना इजी होता है जब हम बीमार वगैरह होते हैं, तो इसलिए मैंने क्या किया कि जब जितने दिन मैं बीमार है तब तक मैंने जो करंट अफेयर की क्लासेस थी उनको रिवीजन कर लिया। और क्लासेस वगैरह जो मेरी पहले पेपर के टाइम पे या फिर बीच में कोई कोई रह गई थी तो वो मैंने सारी कंप्लीट कर ली। मुझे बाद में ये हो कि टाइम मिले या नहीं मिले, तो मैंने पहले ही सारा कंप्लीट कर लिया था। अब मुझे सिर्फ जो भी क्लासेस हैं रिवीजन की वो देखनी है, और उसके अलावा मुझे PDF से उनको रिवीजन करना है। मैं हमेशा ये करती हूँ, जो सर अभिजीत सर क्लास होती है ना उसके शॉर्ट नोट्स दे देते हैं तो उनके मैं PDF निकलवा लेती हूँ और उन्हीं से रिवीजन कर लेती हूँ। तो उससे क्या होता है, टाइम कम लगता है और एक नोट्स बनाने की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। उसके बाद मैंने नाइट में सोने से पहले था जनवरी मंथ का था, उसको रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रिवीजन करूँगी तो सारे हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट में मैं ये भी करती हूँ कि जो जैसे कि SBI की जो न्यूज़ हैं या फिर जो जो भी जो होती है ना कि इससे क्वेश्चन बनते हैं साइंस से, टेक्नोलॉजी से, स्टेट से और नेशनल लेवल की न्यूज़ वगैरह होती हैं, उनके अलग अलग सेक्शन से भी मैं रिवीजन करती हूँ कि SBI वाला, RBI वाला, और जो कुछ कुछ होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं उस सेक्शन से, उनको थोड़ा मैं ज़्यादा टाइम दे के ज़्यादा रिविजन कर लेती हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम कितना एफर्ट और कौन सी जगह डालते हैं, ये मायने रखता है। बाकी पढ़ते तो सभी हैं, ज़रूरी नहीं कि सभी का सिलेक्शन हो। तो रिवीजन करना इसलिए ज़रूरी होता है जीके का कि जितना रिवीजन करेंगे उतना हमें क्लियरिटी रहेगी ये हमें इतना अटैम्प्ट करना है और ये ऐसे करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।